बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद पहली बार बख्तियारपुर पहुंचे। मंत्री बनने के बाद उनके पहले दौरे को लेकर स्थानीय जनता और समर्थकों में भारी उत्साह देखने को मिला। निशांत बख्तियारपुर स्थित जिम का उद्घाटन करने पहुंचे, जिसके बाद संध्या गंगा आरती में भी शामिल हुए। इस दौरान सीढ़ी घाट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस तैयारी को देखते हुए बख्तियारपुर नगर और सीढ़ी घाट में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे, ताकि श्रद्धालुओं और आम जनता को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर कि किस तरह से संध्या गंगा आरती में जब निशांत शामिल होने के लिए पहुंचे तो वहां उस वक्त सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम थे और वहां सैकड़ों हजारों लोगों की भीड़ भी थी। और ये कहा जा रहा है कि वो उनका ये पहली बार बख्तियारपुर दौरा था और बख्तियारपुर में एक जिम के उद्घाटन के बाद वो पटना स्थित गंगा आरती में शामिल होने के लिए बख्तियारपुर पहुंचे थे। मोतिहारी मुफस्सिल थाना क्षेत्र स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रा रिम्मी कुमारी की संदिग्ध मौत मामले में पुलिस ने प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस जांच में प्रेम प्रसंग और आपसी विवाद के बाद आत्महत्या की बात सामने आई है। गिरफ्तार युवक की पहचान रॉबिन राजन के रूप में हुई है, जो मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। बताया जाता है कि मुजफ्फरपुर जिले के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र स्थित लक्ष्मी चौक निवासी प्रदीप कुमार की पुत्री रिम्मी कुमारी इंजीनियरिंग कॉलेज में 5वें सेमेस्टर की छात्रा थी। बीते 21 मई को उसका शव हॉस्टल के कमरे में फंदे से लटका मिला था। घटना के बाद कॉलेज परिसर में अफरा तफरी मच गई थी। सूचना पर पहुंची पुलिस और एफएसएल टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। मृतका के पिता ने मामले में हत्या की आशंका जताते हुए मुफस्सिल थाने में आवेदन दिया था, जिसके बाद गठित विशेष टीम ने तकनीकी अनुसंधान और मोबाइल जांच के दौरान कई अहम सुराग जुटाए। पुलिस जांच में सामने आया कि रिम्मी कुमारी का रॉबिन राजन के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों के बीच हाल के दिनों में विवाद और ब्रेकअप हुआ था। जांच के दौरान यह भी पता चला कि आत्महत्या से पहले छात्रा ने दोपहर रॉबिन राजन को फंदे वाली तस्वीर और गुड बाय संदेश भेजा था, जिसकी पुष्टि आरोपी युवक ने पूछताछ में भी की है। दिनांक 21 मार्च 2026 को एक पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज में एक छात्रा जिसका नाम रिम्मी था, उसके द्वारा फांसी लगा लिया गया। सूचना प्राप्त होने के तुरंत फ़ौरन ही मुफस्सिल टीम, डीआईयू की टीम और एफएसएल टीम को घटनास्थल विजिट किया गया और पहुंचने से पहले ही छात्राओं और प्रिंसिपल के द्वारा रिम्मी को सदर हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित किया। अनुसंधान के क्रम में पुलिस ने रिम्मी के फ़ोन और लैपटॉप को जब्त किया और तकनीकी अनुसंधान में यह पाया गया कि रिम्मी पिछले 1 साल से एक लड़के जिसका नाम रॉबिन है, वो उसी कॉलेज के छात्र हैं, उसके साथ प्रेम प्रसंग में थी। आखिरी बार जब रिम्मी आखिरी बार मरने वाले दिन जिस दिन उसकी मृत्यु हुई, आखिरी चैट उसने रॉबिन से ही किया और एक वन टाइम फ़ोटो शेयर किया, जिसमें उसने पंखे पे लगा हुआ फांसी फंदे का फ़ोटो भेजा। उसके बाद 1 मिनट का उसने रॉबिन के साथ वीडियो कॉल भी किया और अनुसंधान के क्रम में हमने आगे का छापेमारी जारी किया, जहां पे हमने लड़की को बरामद भी कर लिया। आगे लड़के से पूछताछ की जा रही है। लड़की ने इस मामले की भी स्वीकृति अपने मुंह से, अपनी जुबान से की है और अनुसंधान अभी जारी है। आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। दिनांक 21 मार्च 2026 को एक पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज में एक छात्रा। दरभंगा जिले के जाले प्रखंड अंतर्गत कुमरौली गांव में लाखों की लागत से बनी कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल कुछ ही महीनों में धराशायी होगी। ग्रामीणों का आरोप है कि सष्टम वित्त आयोग से पंचायत समिति की योजना के तहत प्रमुख फूलो बैठा की तरफ से चक्का कब्रिस्तान के पूर्वी पश्चिम और दक्षिणी हिस्से में करीब 14 लाख रुपए की लागत से बाउंड्री वॉल का निर्माण कराया गया था, लेकिन पिछले दिनों की आंधी में चारदीवारी गिर गई। स्थानीय लोगों ने अधिकारी को आवेदन देकर जांच की मांग की है। वहीं इन सभी आरोपों को प्रमुख ने निराधार बताया है। स्थानीय लोगों ने प्रमुख पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि सरकारी योजना के तहत कुछ ही समय पहले इस चारदीवारी का निर्माण कराया गया था। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस योजना में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता और कमीशनखोरी हुई है। माले के राज्य कमेटी सदस्य नयाज अहमद ने आरोप लगाते हुए कहा कि काम में गुणवत्ता रहती तब न काम टिकता। हम लोगों की मांग है कि पूरी योजना की जांच वरीय अधिकारियों से कराई जाए और दोषी पर कार्रवाई हो। वहीं प्रमुख फूलो बैठा ने ग्रामीणों की तरफ से लगाए गए सभी आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद और राजनीति से प्रेरित बताया। उन्होंने दावा किया कि निर्माण कार्य नियमानुसार ही कराया गया था। जो निर्माण कार्य कराया गया है वो बिल्कुल सही सलामत है। देखिए, वहाँ पर कब्रिस्तान की बात है तो कब्रिस्तान में मेरे फंड से 2
वर्ष में 2 योजना हुआ है, जो आपको वहाँ पर जाके देख लीजिए। वो जस का तस है, बहुत बढ़िया से बनवाए हैं। हाँ, और अब देखने से ही पता चल जाएगा कि मतलब उसमें अच्छा काम हुआ है या खराब काम हुआ है। और गिरने मतलब अभी जो गिरा है बाउंड्री वाल, वो मेरे फंड से नहीं बना है, वो समाज के द्वारा अपना बनाया गया है। किनके द्वारा बनाया गया है, वो अपना गिरा क्या हुआ उससे हमको कोई मतलब नहीं है। कुछ नाला और रोड के लिए बोला जा रहा है, जो उसका काम पूरा नहीं हुआ लेकिन पैसा उठा लिया। जी नहीं, बिना काम पूरा किए हुए एक भी योजना का पैसा भुगतान नहीं हुआ। जिस कब्रिस्तान की बात हो रही है, वो कब्रिस्तान विजय मिश्रा जब विधायक थे, उनके इच्छित कोष से वो कब्रिस्तान का 1000 फीट का जो है सो दीवार पड़ा था। अभी जो योजना प्रमुख के द्वारा लिया गया था, उस योजना को क्या किया गया है कि पुराने दीवार को ही प्लास्टर करके रबरगन कर दिया, और आगे जो पोर्शन बनाया वो इस आंधी में ढह गया। जैसा काम का कोई गुणवत्ता ही नहीं था, इसलिए ढह गया वो। तो हमारा ये कहना है कि पूरे योजना की जांच करा ली जाए, और जांच करा करके इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मोतिहारी केंद्रीय कारा में बंद एक महिला बंदी की मौत इलाज के दौरान सदर अस्पताल में हो गई। मृतक की पहचान पिपरा कोठी थाना क्षेत्र के पंडितपुर गांव निवासी पार्वती देवी के पति छबीला साहनी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि 22 मई को पिपरा कोठी थाना पुलिस ने पार्वती देवी को 30 लीटर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया था। पूछताछ के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था और वो केंद्रीय कारा में बंद थी। अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। जेल प्रशासन की तरफ से प्राथमिक जांच के बाद महिला को बेहतर इलाज के लिए मोतिहारी सदर अस्पताल रेफर किया गया। अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया, लेकिन उसकी स्थिति गंभीर बनी रही और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही परिजन सदर अस्पताल पहुंचे, जहां रोते बिलखते परिजनों ने पिपरा कोठी थाना पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए। परिजनों का कहना है कि पार्वती देवी पहले से बीमार थी और उसकी हालत को लेकर लापरवाही बरती गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो पाएगा। दावा कहाँ लेकर थी, क्या मिला था पुलिस? मामा से घर पे जा रहे थे। हाँ, वो ऑटो वाला पता नहीं बस के बहुत तेज थे। उसके बाद वो ऑटो वाला को हम लोग रिजर्व किए हैं। वो बोला कि हम लोग ले जाएंगे, हम लोग बोले कि नहीं जाइएगा तो वहाँ तक ले जाकर छोड़ दीजिए, हम लोग वहाँ से ऑटो पकड़ के चले जाएंगे। तो छागरा चौक पे तब तक हम लोग को अभी छोड़ा नहीं था, अभी पीछे ही थे लोग। तब तक ऑटो वाला को पुलिस पकड़ लिया। उसके बाद हम लोग बोले कि मम्मी को पकड़ के बैठा लिया। हम बोले कि मम्मी को क्यों बैठा लिए? तो बोल रहा था कि ये ऑटो में बैठी थी लोग, उस ऑटो में शराब है, बैठना पड़ेगा। हम बोले कि क्यों बैठे? वो ऑटो जिसका है उसका है, हम लोग को क्या पता, हम लोग तो मामा जी के घर पे जा रहे थे। उसके बाद क्या हुआ कि पापा जी को बोल दिया कि ठीक है छोड़ देंगे, 20,000 रुपये दे दीजिए। कौन मांगा था? वो पुलिस वाला माना था। नाम तुम पहचानती हो? पुलिस पहचानते हैं पुलिस वाला, नाम नहीं जानते। गाँव में चौकीदार था क्या? उसके बाद क्या हुआ कि ले गया। उसके बाद फिर पैसा मांगा, हम लोग बोले हम लोग गरीब आदमी कहाँ से देंगे। उसके बाद भी छोड़, उसके बाद गया और 2 दिन तक रख दिया। बोला कि ठीक है पैसा की व्यवस्था हो जाएगा तो तुम दे देना, हम छोड़ देंगे। उसके बाद हम लोग गरीब आदमी, पैसा की व्यवस्था हम लोग को नहीं हुआ। कैमूर जिले के भभुआ पंचमुखी हनुमान मंदिर स्थित राजेंद्र सरोवर बेलवतिया में आयोजित श्री रामचरितमानस नवाह पाठ और महारुद्राभिषेक महायज्ञ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। काशी से आए प्रसिद्ध कथावाचक पूज्य श्री उपेंद्र कृष्ण भारद्वाज जी महाराज प्रतिदिन संध्या 6 बजे से सरल शब्दों में श्री राम कथा का रसपान करा रहे हैं। महायज्ञ की शुरुआत 23 मार्च को भव्य कलश शोभा यात्रा के साथ हुई थी। वहीं यज्ञशाला में वैदिक आचार्य पंडित राकेश शास्त्री के नेतृत्व में अखंड पाठ और महारुद्राभिषेक जारी है। ये तो विगत 14 वर्षों से इस मानस परिवार की तरफ से आयोजित कार्यक्रम ये चलता आ रहा है और इस कार्यक्रम के पीछे कुछ कहना ही नहीं है। राम के पीछे कुछ क्या कहना है, राम के पीछे तो बस चल जाना है। और कैमूर जिला के अंतर्गत ये मानस का कार्यक्रम होना कमेटी के द्वारा प्रत्येक जनमानस के लिए और विशेष तौर पे इस वर्ष तो पुरुषोत्तम मास में हो रहा है, तो कुछ कहना ही नहीं है। जो इसमें पहुंच गया उससे बड़ा सौभाग्यशाली इस पुरुषोत्तम मास में दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। इस कैमूर की नगरी में कथा हो रही है राम की,
यज्ञ हो रही है और इस यज्ञ में यहाँ जो सम्मिलित हो गया वो बहुत बड़ा भाग्यशाली है। इससे बड़ा और सौभाग्य कुछ नहीं हो सकता। फिलहाल इसे लोग वैज्ञानिक रूप से भी जान रहे हैं, तो हाँ, ये विज्ञान का क्या रिश्ता मान रहे हैं? ये विज्ञान का रिश्ता मानस से कुछ नहीं है। मैं आपको सीधा बता दूं कि मानस का बच्चा है विज्ञान, वेद का बच्चा है विज्ञान। विज्ञान जहां तक अभी पहुंचने का प्रयास कर रहा है वहां सैकड़ों बार मानस जाकर के आ चुका है। का कार्यक्रम हो रहा है और इसका उद्देश्य क्या होता है? ये नवाह पारायण और अखंड पाठ श्री रामचरितमानस का 14वां वर्ष है, जिसमें श्री राम की कथा अभी व्यास जी के द्वारा हो रही है। ये हम लोग हर साल 9 दिन का श्री रामचरितमानस का पाठ कराते आ रहे हैं। सह रुद्राभिषेक भी होता है। इससे हम लोगों को ज्ञान यज्ञ मिलता है, ज्ञान का जो है सागर मिलता है। भगवान के पद चिन्हों पर चलने का एक बहुत ही सरल और सुगम रास्ता मिलता है। ये तो विगत 14 वर्षों पटना सिटी क्षेत्र के बहादुरपुर थाना अंतर्गत केला मंडी में कूड़े के ढेर में लगी भयंकर आग लग गई और आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बताया जाता है कि केला मंडी में ढेर सारे कूड़े का ढेर लगा दिया गया था। स्थानीय लोगों का कहना है कि पटना नगर निगम की लापरवाही की वजह से इतना भयंकर आग लगी, क्योंकि अगर ये कूड़े का ढेर वक्त रहते हटा लिया जाता तो आग नहीं लगती। चूंकि गर्मी का वक्त है और केला मंडी में इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। लापरवाही का इस कदर आलम है और ये जांच का विषय है कि किसकी लापरवाही से बार बार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने कहा कि सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया गया। अगर वक्त रहते आग पर काबू नहीं पाया जाता तो यह आग विकराल रूप ले सकती थी और बड़ी दुर्घटना होने से कोई नहीं टाल पाता। बहादुरपुर थाना अंतर्गत केला मंडी के पास क्या चीज में आग लगा है? कचरा में कितना गाड़ी आई है? फायर ब्रिगेड? 2 गाड़ी, एक छोटी एक बड़ी। एक छोटी एक बड़ी। आग पर काबू पा लिया गया जी। ये कचरा का ढेर है केला का? हाँ, ये लोग कचरा मंडी में जो है ना जी, ये सब कचरा लगे जमा कर देता है यहाँ पर। लग जाता है बार बार यहाँ पर। कैसे? कोई रास्ता है, कोई सिक्योरिटी व्यक्ति का बिक देता है, लग जाता है रास्ता पर। इसको जांच होना चाहिए बार बार क्यों होता है ऐसा। किसकी लापरवाही है? सरकार का अधिकार लापरवाही ना है। पूरा हट जाता, सफैया पूरा हो जाता तो नहीं होता, आग नहीं लगता। सफैया होता है, इस कारण से आग लग जाता है बार बार। हो सकता है तो ज़्यादा भयानक भी हो सकता है। बहादुरपुर थाना अंतर्गत केला मंडी के पास क्या चीज में आग लगा है? कचरा में कितना गाड़ी आई है? फायर ब्रिगेड? 2 गाड़ी, एक छोटी एक बड़ी। पटना सिटी के माल सलामी थाना क्षेत्र के बुंदेल टोला में 20 मई को एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, जहां 22 वर्षीय राजा कुमार का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई। मामले में चौंकाने वाली बात यह रही कि मृतक के ही 2 नजदीकी रिश्तेदार श्रवण कुमार और एक निरुद्ध बालक ने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। पुलिस जांच में सामने आया कि घटना के पीछे प्रेम प्रसंग का विवाद मुख्य कारण था। सूत्रों के अनुसार घटना वाले दिन राजा कुमार को उसके रिश्तेदारों ने धोखे से अपने साथ बुलाया। दोनों आरोपी उसे एक ई रिक्शा के माध्यम से ले गए और रास्ते में एक खाली जगह पर ले जाकर खड़े ट्रक से जोरदार टक्कर मार दी। ट्रक की टक्कर लगने से मौके पर ही राजा कुमार की मौत हो गई। इसके बाद आरोपी शव को छुपाने की नियत से विद्युपुर इलाके के 6 लेन के पास ले जाकर फेंक कर फरार हो गए। पुलिस ने इस मामले में तीव्रता से कार्रवाई करते हुए एक युवक और एक निरुद्ध बालक को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में दोनों ने अपराध कबूल किया है। पुलिस का कहना है कि मृतक और आरोपी आपस में ममेरे फुफेरे रिश्तेदार हैं और इनके बीच प्रेम प्रसंग को लेकर लंबे समय से तनाव चल रहा था। इसी विवाद के चलते आरोपियों ने साजिश रचकर राजा कुमार की हत्या कर दी। कोई सा कार्रवाई नहीं किया जा रहा है सर, सिर्फ हम लोग को गुमराह किया जा रहा है कि ये बॉडी मिल रहा है, कपड़ा मिल रहा है तो हम जा रहे हैं लाने के लिए। ऐसा करके हम लोग पिछले 5 घंटे से इधर खड़ा है हम लोग सिर्फ। लेकिन मेरे दादा हो गए और भुपुआ सब है, वो सुबह 5 बजे से यहाँ आके
बैठे हुए, लेकिन यहाँ पे क्या बात है यहाँ पर? क्योंकि ये जो श्रवण कुमार जो है ना, इन्होंने क्या किया कि मेरे भाई का मर्डर किया। ये क्या किए, नशे के हालत में उसको मार के काट के, और वो दमराही घाट है उसमें गंगा जी में बिग आए और कपड़ा को जाके गाड़ा है वो राघोपुर में। ये बात कौन कहा? ये अभी पता चला यहीं से अभी पता चला। लेकिन जब इतना पता होने के बाद भी यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि हवा हवाई से एक्सीडेंट होने के कारण उसका मौत हो गया है, जिस कारण ये सब लड़का डर से उसको गंगा जी में बिक दिया है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन जब हम 5 आदमी बाइक गाड़ी पे रहेंगे, एक आदमी मर जाएगा, 4 आदमी एकदम कुछ नहीं होगा। कई लोग मिलकर हत्या किए? ये इसमें थे 3 ही आदमी थे। दिनांक 24/5/26 को एक थाने को आवेदन प्राप्त हुआ। एक महिला आवेदन दी कि उनके 20 वर्षीय बेटे जो हमारे थाना क्षेत्र अंतर्गत आए हुए थे अपने मौसी के यहाँ। ये लोग नाला चौक थाना अंतर्गत रहने वाले हैं। तो यहाँ अपने मौसी के यहाँ आए थे, उसके बाद से उनका कोई पता नहीं चल रहा है। तत्क्षण प्राथमिकी दर्ज कर तकनीकी अनुसंधान करते हुए आज 2 व्यक्तियों को, जिनमें एक को गिरफ्तार किया गया, एक को निलंबित किया गया है। वो लोग घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार किए हैं। आगे अनुसंधान किया जा रहा है। क्या हत्या करने की वजह क्या सामने? अभी ये अनुसंधान अंतर्गत है। कहाँ का रहने वाला है जो हत्यारा है? हत्यारा ये हमारे यहाँ वो बेलवन का रहने वाला है। अभी यहाँ अपने रिलेटिव के यहाँ रह रहा है। क्या बताया जा रहा है कि दोनों एक ही परिवार का सदस्य है? नहीं, दूर के रिश्तेदार हैं। तो हत्या कहाँ की गई थी इस मामले में? ये अभी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, थोड़ी देर में सब स्पष्ट हो जाएगा। कोई सा कार्रवाई नहीं किया जा रहा है सर, सिर्फ हम लोग को गुमराह किया जा रहा है कि घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।